दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स का कल साइंस का पेपर है। इसके लिए आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। यहां पर सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं। देख सकते हो आप यहां पर आपके सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपको देखने को मिलेंगे। साइंस का आपका जो कल पेपर है इसके लिए ये सभी जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों का विज्ञान का अति महत्वपूर्ण वीडियो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, यहाँ देख सकते हो आप सभी प्रतिरोध का मात्रक है। तो इसमें जो प्रतिरोध है उसका मात्रक आप लोगों को बताना है। ठीक है, किसका मात्रक बताना है? प्रतिरोध का मात्रक आप लोगों को बताना है। तो इसमें उत्तर करेक्ट आप करेंगे ओम। जो ओम है ये प्रतिरोध का मात्रक है। इसके बाद में देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो जो मोटर होती है ना, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पारितंत्र में मानव है। ठीक है, पारितंत्र में जो मानव होता है वो सर्वाहारी होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना। शाकाहारी कौन होते हैं? तो जो शाक सब्जी अर्थात जो पत्तियां हैं वो खाने वाले शाकाहारी होते हैं। इसके अलावा उत्पादक कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है, उत्पादक होते हैं उत्पादन करने वाले। ठीक है, और मांसाहारी कौन होते हैं? तो यहाँ पर आपको मांस भक्षण करने वाले मांसाहारी कहलाते हैं। ये आप उत्तर में याद रखेंगे। लेकिन एक पारितंत्र में मनुष्य के बारे में पूछा है तो इसमें आप सर्वाहारी बताएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसकी किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? जल के साथ। तो वो अभिक्रिया होगी आप लोगों की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया याद रखेंगे आप सभी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट ये धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो भंगुरता मतलब कि नष्ट होना। ठीक है, ये गुण जो है प्रदर्शित नहीं किया जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद में आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन जो है किसकी प्रक्रिया होती है? तो यहाँ पर उपचयन आपको याद रखना है। ठीक है, उपचयन करेक्ट उत्तर आप लोगों का इसमें हो जाएगा। और इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। देखिए इसके बाद में आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र, तो एक्स वाई याद रखना। एक्स वाई ये किसके लिए गुणसूत्र है? तो आपको नर संतान बताना है। ये आप लोगों को थोड़ा सही से याद रखना है। इसके बाद में वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। खाली स्थान में प्रकाश आपको याद रखना है। इसके बाद में प्रिज्म द्वारा कौन से रंग की किरण का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग की किरण का विचलन सबसे ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहाँ पर बैंगनी रंग की जो किरण है उसका विचलन प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक होता है। सिरके में अम्ल उपस्थित होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण लेडिंग कोशिकाओं के माध्यम से होता है। कौन सी कोशिकाएं हैं? तो यहाँ ये लिखा रखा है मैंने आप लोगों को पहले ही, लेडिंग कोशिकाएं। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? तो स्रावण होता है। ठीक, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये पर परागण कहलाती है। पर परागण मतलब कि इसलिए क्योंकि दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो रहे हैं, दूसरे फूल पर जा रहे हैं, इसलिए पर परागण है ऐसा। अब इसके बाद में आप जोड़ी देखिएगा, इस जोड़ी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सरल रेखीय पथ, तो जो सरल रेखीय पथ है इसमें आप लोगों को याद रखना प्रकाश किरण। क्या याद रखना है? प्रकाश किरण आप लोगों को उत्तर में बताना है। विभवांतर, तो जो विभवांतर है
इसमें आपका वोल्ट करेक्ट उत्तर होगा। ये जो वोल्ट यहाँ दे रखा है वोल्ट इसमें करेक्ट उत्तर होगा, विभवांतर का वोल्ट। प्रबल अम्ल, तो जो प्रबल अम्ल है HCl है आपका, ये HCl प्रबल अम्ल है, ठीक। और धातु, तो धातु जो है ये सुचालक है, यहाँ पर धातु को सुचालक आपको बताना है। और इसके बाद में जाइलम देखिएगा, यहाँ पर जो जाइलम दिया है ये जल परिवहन, जाइलम इसमें आपको जल परिवहन करना है, ठीक। मास्टर ग्रंथि, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये। मास्टर ग्रंथि आप लोगों की हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और मादा हार्मोन जो है इसमें आप लोगों का एस्ट्रोजन बोला जाता है, उसको एस्ट्रोजन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मेंडल, जो मेंडल है ये आनुवांशिकी के नियम दिए थे, याद रखिएगा मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम दिए थे। और कौन से पौधे पर इन्होंने शोध कार्य किया था? तो मटर के पौधे पर, ठीक है, मटर के पौधे पर इन्होंने शोध कार्य किया था। ये आप लोगों का करेक्ट आएगा, ठीक है। और मेंडल का पूरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक। ग्रेगर जॉन मेंडल विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में आप लोगों को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। यहां पर जो ये क्वेश्चन है आपका, भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है? तो माँ के रुधिर में, ठीक है। कहाँ से मिलता है? माँ के रुधिर से मिलता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है माँ के रुधिर से, ठीक। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो 1 डायऑप्टर होगी। इसके बाद में आपको अगला जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है। क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो लाल रंग जो है ना उसमें तरंग धैर्य ज्यादा होता है, तरंग धैर्य। और एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, ठीक है, 746 वाट। इसके बाद में विद्युत परिपथों की लघु पतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति, तो फ्यूज तार, ठीक है, फ्यूज तार आप इसमें ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जो अभिकारक है ना उनके बीच में आदान प्रदान किसका होता है? आयनों का। तो वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया। और मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशिष्टीकृत है? तो मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क आप इसमें उत्तर में याद रखेंगे। बाकी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक बताना रहेगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अभी आप लोगों को ये सारा जो PDF है उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए रिवाइज के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ, IMP क्वेश्चंस आप लोगों को ये सारे दिखाए गए हैं। और ये जो पेपर है ये आपका पिछले साल 2023 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन था। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी इसमें क्वेश्चन थे सारे ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों को अति महत्वपूर्ण जो 3 और भी मॉडल टेस्ट पेपर में बताऊंगा, ताकि कल के लिए आप लोगों की हेल्प हो जाए। धन्यवाद।